गणेशाय नमः। कं वा सूत्राम्बुपात्रं वहति करतले पुस्तकं ज्ञानसूत्रं हंसारूढस्त्रिनेत्रः शुभमुकुटगिरा शिरा सर्वतो वृद्धकायः त्रैलोक्यं येन सृष्टं सकलसुरगृहं राजहर्म्यादिहर्म्यं देवोऽसौ सूत्रधारो जगदखिलाहितः पातु वो विश्वकर्मा। अर्थात देवियों सज्जनों, यह आज वास्तु शास्त्र का पहला एपिसोड है, इसलिए वास्तुशास्त्र के जो प्रणेता हैं भगवान विश्वकर्मा, जिन्हें देवशिल्पी भी कहा जाता है, उनको याद किया गया, ध्यान किया गया। कहते हैं ऐसे ही भगवान विश्वकर्मा का ध्यान किया जा रहा है। जो देवता एक हाथ में कंबा मतलब कहते हैं कि गज या नापने का जो साधन होता है गज, दूसरे हाथ में सूत्र की आवश्यकता होती, तीसरे में जलपात्र और चौथे में ज्ञान का जो मूल है पुस्तक, ऐसा धारण किए हुए हैं। हंस पर सवार हैं, जिनके 3 नेत्र हैं और जिनके सिर पर उत्तम मुकुट शोभायमान है, जिनका शरीर सब ओर फैला हुआ है और जिसने तीनों लोकों को बनाया है, सभी देवताओं के गृहों को बनाया है, घरों को बनाया है, देवशिल्पी हैं। समस्त देवताओं के गृह को बनाने का जो कार्य है यही करते हैं। क्या है? प्राचीन काल के राजगृह को सब इन्होंने ही बनाया है। संसार का कल्याण करने वाले जो सूत्रधार श्री विश्वकर्मा जी हैं, वो हम लोगों की रक्षा करें। अब बात आती है कि घर हम बनाए हैं क्यों, घर की आवश्यकता क्यों है? हम कहीं भी रह लेंगे, किराए के मकान में रह लेंगे या गुफाओं में रह लेंगे? नहीं, ऐसा संभव नहीं है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहना है, इसलिए उसे घर बनाना आवश्यक है। शास्त्रकार कहते हैं स्त्री पुत्रादिक भोग सौख्य जननम धर्मार्थ कामप्रदम जंतूनां निलयं सुखास्पदमिदं सीताम्बुघरमापहम् वापी देवगृहाद् पुण्यमखिलं गेहात् समुत्पद्यते गेहं पूर्वमुशन्ति तेन विविधाः श्री विश्वकर्मादयः। प्राचीन ऋषि लोग ऐसा कहते हैं कि जो घर है वह स्त्री पुत्र आदि के भोग को, जो भोग का सुख है उसको उत्पन्न करने वाला है, जनक है। जीवों का निवास स्थान है। वो सर्दी से, गर्मी से, जल से, धूप से, तेज हवाओं से, सभी प्रकार से आपकी रक्षा करता है, हमारे शरीर की रक्षा करता है। और एक महत्वपूर्ण बात है कि जो दूसरों के घर में दान पुण्य पूजा पाठ इत्यादि किया जाता है अथवा कराया जाता है, उसका फल पूर्ण रूप से कराने वाले को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि वो दूसरे के घर में हो रहा है। इसलिए अपना घर बनाना, सबसे पहले घर बनाना ही चाहिए, ऐसा ऋषियों का आदेश है। और घर बनाने से पहले वास्तु पुरुष का, वास्तु देवता का पूजन करना चाहिए। वास्तु देवता का घर बनाने से पहले पूजन करने के अतिरिक्त और भी बहुत से स्थान हैं। सबसे पहले जान लें कि वास्तु देवता हैं कौन। प्राचीन काल की बात है, पुराकृत युगे ह्यासीन महद्भूतम समुत्थितम व्याप्यमानम शरीरेण सकलम भुवनम ततः। प्राचीन काल की बात है, जब समुद्र मंथन हो रहा था तो एक बहुत बड़ा विशालकाय एक जीव उत्पन्न हुआ, जो काले रंग का था। धरती, पाताल, आकाश सबको व्याप्त कर रखा था। उसको देख करके देवता लोग थोड़े जो है आश्चर्यचकित हुए,
भयभीत हुए और ब्रह्मा जी के पास जाकर के उन्होंने कहा कि भूत भावन भूतेश महद भय उपस्थितम क्वा यास्यामः क्वा गच्छामो वयम लोक पितामह। आप पितामह हैं, आप सब कुछ जानते हैं, हम लोग आपकी शरण में आए हैं। यह जो अत्यंत भयानक भय उत्पन्न हुआ है, इससे बचने के लिए अब हम कहाँ जाएं, क्या करें, कैसा करें। तो ब्रह्मा जी का आदेश कि आप सब लोग मिलकर के इसको पकड़ करके इसका मुंह नीचे करके और पृथ्वी पर गिरा दो। तो देवताओं ने उसको पकड़ करके और औंधे मुंह, मतलब उसका मुंह नीचे की तरफ और पीठ ऊपर की तरफ ऐसा करके देवताओं ने उसे गिरा दिया। और जो देवता जहाँ पर जिस स्थान को पकड़े हुए थे वो वहीं पर उसके शरीर पर बैठ गए। तो आगे चल कर के वास्तु पुरुष की पूजा में उन्हीं देवताओं का उन्हीं स्थानों पर पूजन किया जाता है। यह 64 पद का वास्तु पूजन होता है, 81 पद का वास्तु पूजन होता है, 101 पद का वास्तु पूजन होता है। कई प्रकार विभिन्न कार्यों के लिए विभिन्न पदों का पूजन होता है, अलग अलग प्रकार की विधि बनती है। तो जब ऐसा हुआ, देवताओं ने गिरा लिया, तो उस जीव ने कहा ब्रह्मा जी से कि चराचरमिदं सर्वं त्वया सृष्टं जगत प्रभो बिना प्रयत्नेन च मां प्रीड्यन्त सुरावृषम्। कहते हैं आप चराचर के स्वामी हैं, आपने उत्पन्न किया है, आपने सृष्टि की है और मेरा कोई अपराध नहीं था पितामह। अब ये लोग मुझे दुख दे रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, मैं परेशान हो रहा हूँ। तो उनके वचन को सुन करके ब्रह्मा जी ने कहा, उसे वरदान दिया कि गांव में, नगर में, दुर्ग में, शहर में कहीं भी मकान कोई बनाएगा, प्रपा बनवाएगा, प्रपा मतलब पौशाला, पानी पीने की जगह जो यात्रियों के लिए होती थी, जलाशय बनवाएगा, बाग बनवाएगा, लगवाएगा, जो मोहवश या अभिमानवश आपकी पूजा नहीं करेगा वह दरिद्र होगा और प्रतिक्षण विघ्न को प्राप्त होगा और तुम्हारा आहार होगा। ऐसा भगवान ब्रह्मा जी ने वास्तु पुरुष को आशीर्वाद दिया। तो वही वास्तु पुरुष हैं जिनकी पूजा करनी चाहिए। वास्तु पुरुष की पूजा कहाँ कहाँ करनी चाहिए वो बताते हैं। जैसे नया घर बनवाना हो, गृहारंभ करना हो, तो वहाँ पर भगवान वास्तु की पूजा करनी चाहिए। नए गृह प्रवेश में पूजा करनी चाहिए वास्तु की। द्वार लगाते समय, दरवाज़ा बनाते समय वास्तु की पूजा होनी चाहिए। किसी लंबी यात्रा से लौटे हों, चाहे आप विदेश की यात्रा से लौटे हों या कहीं किसी बड़े लंबे समय तक तीर्थ यात्रा कर गए हों, लौट करके आएँ, तो वास्तु पूजन करना चाहिए। नया घर बनवा कर गृह प्रवेश कर रहे हैं, उसमें पूजन करना चाहिए। प्रत्येक वर्ष अगर कोई यज्ञ आदि करते हैं तो उसमें वास्तु की पूजा करनी चाहिए। पुत्र के जन्म पर वास्तु देवता की पूजना करनी चाहिए। यज्ञोपवीत में, व्रतबंध में, बेटे का, भाई का, किसी का कर रहे हैं तो उसमें वास्तु की पूजा करनी चाहिए। विवाह में वास्तु की पूजा करना चाहिए। बड़े उत्सव में, किसी प्रकार का बड़ा उत्सव मना रहे हैं उसमें वास्तु की पूजा करें। घर का जीर्णोद्धार करा रहे हैं, मान लीजिए कोई तोड़ फोड़ कर रहे हैं किसी प्रकार का, उसमें और कुछ जीर्णोद्धार करा रहे हैं, उसमें पूजा करनी चाहिए। और जैसे कोई मकान टूट गया हो किसी कारणवश तो वास्तु की पूजा करा लेनी चाहिए। अग्नि से जल गया हो तो वास्तु से पूजा कराएं। घर में बार बार आग लग रही हो, इलेक्ट्रॉनिक सामान फूंक रहा हो या बिजली का सामान फूंक रहा हो तो भी वास्तु की पूजा करानी चाहिए। सर्प जिस घर में ज़्यादा आने लगें या सर्प का निवास हो जाए उसकी वास्तु पूजा करानी चाहिए, दोष मिटता है। जिस घर में उल्लू या कौवा ज़्यादा आएँ या 7 दिन उसमें रह जाएं तो वास्तु पूजा करानी चाहिए। जिस घर में रात को मृग वास करें या जंगली जानवर आकर के बैठते हों वहाँ पर वास्तु की पूजा करानी चाहिए। जिस घर में गाय या बिल्ली अशुभ शब्द करें वहाँ पर वास्तु की पूजा करानी चाहिए। जिस घर में स्त्रियों के झगड़े बहुत होते हों, जैसे कई स्त्रियां रहती हों, सास बहू हैं, ननद भाभी हैं या देवरानी जेठानी हैं,
अगर बार बार आपस में लड़ाई कर रही हैं, झगड़े कर रही हैं, तो वहाँ पर वास्तु पूजा करानी आवश्यक है। वास्तु दोष हो सकता है जिसके कारण ऐसा होता है। जिस घर में कबूतर अपना घर बना लें, आने जाने लगें, उस घर में वास्तु पूजा करानी चाहिए, वास्तु दोष हो सकता है। जिस घर में मधुमक्खियाँ अपना छत्ता लगा लें, उस घर में भी वास्तु की पूजा करानी चाहिए। जिस घर में आपसी क्लेश रहता हो, पति पत्नी आपस में लड़ते हों, बच्चे आपस में लड़ते हों, सही मार्ग पर ना हों, गलत रास्ते पर चल रहे हों, वहाँ पर वास्तु पूजा करानी चाहिए। अब ये तो हो गई वास्तु पूजा की बात। वास्तव में वास्तु से वैज्ञानिक ढंग से हमें क्या प्राप्त हो गया है, ये देखें। जैसे जो हमारा शरीर है ये पंच तत्वों से निर्मित है। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इन 5 तत्वों को हमारे शरीर को सम्यक प्रकार से इसका सानिध्य प्राप्त हो, उससे लाभ मिलता रहे, उससे हमारा डिस्कनेक्शन न हो, इसी व्यवस्था को करना एक वास्तु व्यवस्था है। इसे वास्तु कहते हैं। अब मेरे विचार से आप सब लोग जो है इस बात को समझ गए होंगे। अगले वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं कि वास्तु का मुहूर्त कैसे निकाला जाता है, किस व्यक्ति को कहाँ रहना चाहिए, किस व्यक्ति को कहाँ नहीं रहना चाहिए, और किस महीने में घर बनवाना या घर खरीदना लेना लाभप्रद रहता है, ये अगले वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।